नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी के 2021 में पूछे गए प्रश्नों को हल किए थे और उसके बाद 2016 के भी प्रश्न पत्र को हल कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2013 में जो प्रश्न पूछा था यूपी टीजीटी में उसको हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसको 2013 के जो प्रश्न पूछे थे उसको हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रलेखा। और ये चित्रलेखा किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। आज का दूसरा प्रश्न है कि परमानंद परमानंद में जो है कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें जो है कर्मधारय समास है। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिधन एक। प्रत्येक प्रत्येक जो है संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसमें हो जाएगा गुण संधि विच्छेद, गुण संधि। आगे प्रश्न 4 है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा अभाव। जो है अभाव में अ उपसर्ग है और भाव जो है इसका मूल शब्द है। और बाकी जो है अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है और अवमान में जो है अव उपसर्ग है। पांचवा प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो जो है बिहारी हिंदी की बोली का नाम को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मगही बोली। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो कौन सा दलित आत्मकथा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मेरी असफलताएं। और ये मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबू गुलाब राय की है। और जो ऑप्शन ए है अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन सी है तिरस्कृत और बी जूठन, ये सब जो है दलित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 7वां कि निम्न में से कौन सी सार्थक लघुत्तम इकाई है? सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। प्रश्न संख्या 8 है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो जो शिवराज भूषण ग्रंथ है ये किसका है? तो ये भूषण का है, जो कि रीतिकालीन कवि थे। और प्रश्न पूछ रहा है कि ये शिवराज भूषण है, इस ग्रंथ में किसका जो है विवेचन मिलता है? तो यह जो है अलंकार ग्रंथ है, तो इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है। प्रश्न संख्या 9 है कि कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 10 है कि अपने मुँह मियाँ मीठू बनना। अपने मुँह मियाँ मीठू बनना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में जो है व्यंजन संधि है। फिर है वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। तो इसका प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ पे गलत को हमें ढूंढना है कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है काव्य निर्णय भिखारी दास का, तो ये सही है। रस विलास चिंतामणि का, यह भी सही है। फिर है बी ऑप्शन की रस रहस्य कुलपति मिश्र, यह भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है भाव विलास केशवदास का नहीं है, बल्कि भाव विलास जो है देव कवि का है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कि जो है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? पूछ रहा है कि जो लक्ष्मीपुरा है यह किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोतार्ज। ये जो है अब पूछेगा कि किसका है? तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यह जो है
सुमित्रा नंदन पंत का पत्रिका था रूपाभ, उसमें प्रकाशित हुआ था। और यह हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जो है लक्ष्मीपुरा। तो अगला प्रश्न है 16 कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। हम जो है इस प्रश्न में सीधे उत्तर को ही पढ़ेंगे, ऐसे कम समय लगेगा। प्रश्न संख्या 17 है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसप्रिया। रसप्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। उसके बाद जो रसिक प्रिया है यह केशव दास की है। रस आखेटक जो है कुबेर का है, और जो है प्रिया नीलकंठी भी कुबेर राय का ही है। ये दोनों ललित उपन्यास हैं और ये केशव दास का काव्य है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। तो 18 में क्या है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवम सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उनकी नाट्य कीर्ति का नाम पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। ये जो बकरी है वो क्या कहते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। शुतुरमुर्ग जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। तिलचट्टा जो है मुद्रा राक्षस का है। अगला प्रश्न है 20। तो 20 क्या कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? जो कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, इसका मतलब बाकी जो 3 है वो सत्य हैं और इसमें से जो एक है वही असत्य है, तो उसको ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो सही है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और यहाँ है दूसरा बी है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह भी सही लग रहा है। फिर है सी कह रहा है कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है कि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यही गलत है क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 का कि उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सा कहानी नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, इसका मतलब 3 है, एक जो है इसमें से नहीं है, उसको देखना है। तो तेरीच है, ये भी उन्हीं का है, उदय शंकर भट्ट का है। पालगोमरा का स्कूटर भी उदय शंकर भट्ट का है। दरियाई घोड़ा भी उदय शंकर भट्ट का है। लेकिन जो पीली आंधी है यह उदय प्रकाश का नहीं है। तो पीली आंधी किसकी है? तो पीली आंधी जो है प्रभा खेतान की है। तो हमारा उत्तर सही होगा सी, जो कि उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। 22 प्रश्न क्या कहता है कि वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। यह किसका उपन्यास है? वह पथबंधु था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नरेश मेहता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। ये जो है दूसरी परंपरा की खोज आलोचना है। और यह किसका है? तो यह जो है नामवर सिंह का है, नामवर सिंह जी का है। अगला प्रश्न है अनमनस्क जो है शब्द का आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। 25 प्रश्न को देखते हैं कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही होगा द्विगु समास। 26 प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? देखिए कह रहा है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। 27 प्रश्न है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभावना अलंकार, क्योंकि यहाँ बिना कारण के ही काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है विभावना अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 28 क्या है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक। तो इसका सही उत्तर है सार्वभौमिक। प्रश्न संख्या 29। तो 29 प्रश्न है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की है? यानी विज्ञान गीता किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सवैया है ये वर्णिक छंद है। और 31 प्रश्न है कि स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जागरण। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी। 32 क्या कह रहा है प्रश्न की ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव है। तो इसको पढ़ते हैं कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो सीधे ही आ जाते हैं उत्तर पर कि इसका सी वाला उत्तर सही होगा कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है 33 कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष हुआ है। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ है। और ये जो भारत भारती है यह किसका है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है 34 की निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 35 है कि घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तो ये घोटक जो है ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप बताना है हमें। तो इसका जो है तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। फिर प्रश्न है 36 का जो है उपजाऊ प्रश्न है। उपजाऊ का विलोम पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ऊसर। 37 प्रश्न है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा य। देखिए इसमें दो है अर्ध स्वर, य और र को कहते हैं। तो इसमें से कोई एक ही को आयोग ने माना होगा। तो यहाँ पे ये दो जो है ऑप्शन सही होगा य और र। फिर 38 प्रश्न है कि देसिल बयना सब जन मीठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विद्यापति। प्रश्न संख्या जो है 39 है कि अहेतुक का शुद्ध रूप है। अहेतुक मतलब ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हमें बताना है। तो इसका सही शुद्ध रूप होगा बी अहेतुकी। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी ब्रिंद ने सतसई की रचना नहीं की है। जो बाकी मतीराम हैं, बिहारी हैं और सेनापति हैं, इन लोगों ने सतसई की रचना की है। अगला प्रश्न है 41 कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा डी पाप और पुण्य। 42 प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा और चौथा। जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण होता है और पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। 44 प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है। तो अंजो दीदी जो है नाटक है और ये किसका नाटक है। तो ये जो अंजो दीदी हैं ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। अगला प्रश्न है न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है। तो ये समशीतोष्ण कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। फिर है 46 प्रश्न है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्युंजय। 47 प्रश्न है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए परोक्ष। देखिए इसमें प्रत्यय नहीं है परोक्ष में और बाकी जो वैज्ञानिक है इसमें इक प्रत्यय है। घटिया में जो है इया प्रत्यय है और कृपालु में आलू प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुतुंग। इसका जो है मेरुतुंग का ये प्रबंध चिंतामणि रचना है। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरगुजा। 50 प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 51 प्रश्न है कि आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा शुष्क। प्रश्न संख्या 52 है कि परुष, जो परुष है इसका विलोम क्या होगा परुष का। तो इसका होगा कोमल। परुष मतलब कठोर होता है और इसका उल्टा यानी विलोम होगा कोमल। 53 प्रश्न है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय।
54 प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 55 को देखेंगे तो क्या है 55 में कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 56 प्रश्न है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो सेवा सदन है, इसमें नटों का उल्लेख नहीं हुआ है और ये जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। और बाकी जो है कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, सैलूस जो है शिव प्रसाद का है। और इन तीनों में जो है नटों के जीवन के ऊपर बताया गया है, लेकिन जो सेवा सदन है इसमें इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, तो तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इचु यसा नाम तालव्य, तो इसका बी जो है सही होगा, श च और ई। 58 है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। 59 प्रश्न है कि वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जो वागर्थ पत्रिका है यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता यानी कोलकाता। 60 प्रश्न है कि हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी। 61 प्रश्न है कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? यहाँ पे देखना है तो उपमा कालिदासस्य, तो उपमा के लिए कालिदास ये सही है। अलंकार के लिए भामह, यह भी सही है। करुणा के लिए भवभूति, यह भी सही है। और जो वक्रोक्ति है इसके लिए कुंतक जाने जाते हैं। और यहाँ पे दे रखा है क्षेमेंद्र, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर सही होगा, यही जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62 है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हित हरिवंश। जो हित हरिवंश है ये राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? यहाँ पे पकड़ना है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल का है, यह भी सही है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन का है, यह भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह का है, ये गलत है। संसद से सुदामा सड़क तक, तो ये सुदामा पांडे धूमिल का है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ियों पर धूप में। तो ये सीढ़ियों पर धूप में जो किसका है? तो ये रघुवीर सहाय का है, रघुवीर सहाय का है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ किसके द्वारा? तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा अणुभाष्य। और ये अणुभाष्य जो है अधूरा ग्रंथ था, इसको पूरा किए हैं इनके पुत्र विठलनाथ ने। अगला प्रश्न है 65 की किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में जो है आ उपसर्ग नहीं है हमें देखना है। तो आ जन्म पहले ही मिल गया, अन्य देखते आ जन्म, जन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है। आगमन इसमें भी लगा है। आकर्ष और आदरणीय, आकर्ष में भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो आदरणीय शब्द है इसमें नहीं लगा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आदरणीय। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी। राम 67 यानी 67 है प्रश्न कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? किसकी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरों में पंख बांध कर, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। 68 प्रश्न है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे देखना है कि किससे नहीं थे। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बी इंदु। और बाकी सुधा पत्रिका, समन्वय पत्रिका और मतवाला से ये जुड़े थे। प्रश्न संख्या 69 क्या है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 70 है कि आसक्त का विलोम है? आसक्त का विरक्त होगा, उल्टा विलोम होगा। प्रश्न संख्या 71 है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु।
और जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने क्या बोले थे रीतिकाल को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोले थे और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या बोले थे। तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे है 72 प्रश्न की कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 प्रश्न को देख लिए। 73 है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत रैदास। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। 74 प्रश्न को देखते हैं कि कलश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका कलश मतलब कुंभ, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 76 है कि चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कौमुदी, चंद्रिका का पर्यायवाची होगा। 77 प्रश्न है कि तदीय समाज में किसका संबंध था। तो तदीय समाज यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 78 है कि जो मापा न जा सके। प्रश्न संख्या 78 है कि जो मापा न जा सके, इसका सही उत्तर सीधे हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 79 प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। प्रश्न अगला है 80 कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जैनेन्द्र। 81 प्रश्न है साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। 82 प्रश्न है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता। ये जो है गोकुलनाथ की रचना है। और ये गोकुलनाथ कौन थे। तो ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे। 83 प्रश्न है कि किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति को। 84 प्रश्न है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 85 है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। प्रश्न संख्या 86 का देखते हैं कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी पर केंद्रित है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 87 प्रश्न है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हृदय का प्रतीक है, जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है। 88 प्रश्न है कि झीनी झीनी भीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया है तो किस उपन्यासकार की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह का है झीनी झीनी बीनी चदरिया। फिर है 89 प्रश्न है कि उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही होगा उत्तधन योग। इसमें कौन सा जो है संधि है। तो इसमें जो है व्यंजन संधि है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90 है प्रश्न संख्या 90 की प्रबोध 50 जो है ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्माकर प्रबोध 50 के रचयिता हैं। 91 प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो नया ज्ञानोदय रविंद्रकाल या पहल ज्ञान रंजन तद्भव अखिलेश दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो यही इसका गलत उत्तर है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। 92 प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिपोतार्ज है। और ये किसका है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है अल्मोड़े का बाजार। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कठगुलाब पुराने स्मृतियाँ क्षण बोले कण मुस्काए रेखाएं बोल उठी। तो इसमें से जो इसका सही उत्तर है ये है कठगुलाब, ये मृदुलागर का है और यह रेखा चित्र नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
94 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिलांकित कीर्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउरबेल। 95 प्रश्न है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा है। फिर प्रश्न संख्या 96 है दुखम सुखम। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ममता कालिया। 97 प्रश्न है कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम जो है तो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रिजु। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य थे ये विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिपादन किए थे। 99 प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में लिखे थे। प्रश्न संख्या 100 है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से, तो यह जो है अपव्यय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और देखिए यहाँ पे अगर बारीकी से पढ़ना है, अन्वय भी दिया है और अव्यय भी दिया है, तो अगर हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जल्दबाजी में अन्वय को ही लगा देंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यय। प्रश्न संख्या 101 है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही का है। 102 प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 103 है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी जो है उपदेश रसायन के रचयिता हैं, और जिन धर्म सूरी जो है स्थूल भद्र रास के रचयिता हैं, और धनपाल का है भविष्यत कहा, शालिभद्र सूरी का है वो क्या कहते हैं 5, इस समय ध्यान नहीं आ रहा है करके ध्यान में नहीं इस समय आ रहा है। 104 प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचनाएं एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। यहाँ पे भी देखना है सही नहीं है, तो देखते हैं। जो कविता कौमुदी है यह रामदास त्रिपाठी का सही है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का यह भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण का ये भी सही है, और प्रश्न पूछा है कि सही नहीं है। और रसवंती सिया राम शरण गुप्त दिया है, तो यही गलत है। ये रसवंती जो है दिनकर का है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी रसवंती। प्रश्न संख्या 105 है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गुण, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है, प्रत्यय नहीं लगा है। 106 प्रश्न को देखते हैं। केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति जो है किस कवि की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तुलसीदास की है। 107 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आह्वान का विपरीतार्थ है, मतलब आह्वान का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्जन। 108 प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थालंकार है। निम्न में से कौन अर्थालंकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। ये जो रूपक है ये अर्थालंकार है, बाकी श्लेष वक्रोक्ति और यमक शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। 109 प्रश्न है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है दिया है, तो यहाँ पे फर्राठा अड़ियल घुमक्कड़ ये देशज शब्द है, लेकिन जो उच्चतर है यह नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्चतर। 110 प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। ये जो है कि भारतेंदु का है। 111 प्रश्न है कि रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुगुप्सा, जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। 112 प्रश्न है कि अंगद पैज की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। जो अंगद पैज है यह ईश्वरदास की रचना है। 113 प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर इसमें देखिए किसे कहा जा सकता है पूछा है इसका, जबकि होना चाहिए किसको नहीं कहा जा सकता है, तो डी होगा ऑप्शन मनोहर श्याम जोशी। लेकिन ये प्रश्न गलत पूछा है, तो इसमें ये तीन जो हैं इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, ये तीनों लोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है 14 कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा तमस। प्रश्न संख्या 15 है कि
प्रेम का पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बोधा है। 116 प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू, क्योंकि यह अपभ्रंश में जो है राम काव्य लिखे थे पौम चरी हुई, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्नेलिया ने कहा है। प्रश्न संख्या 118 है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो इसका उत्तर सी सही होगा, झूठा सच। अगला प्रश्न है 119 कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर। प्रश्न संख्या 120 है कि जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाचाल, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है 121 कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आधे अधूरे। और ये जो आधे अधूरे है किसका है? तो यह मोहन राकेश का नाटक है और बहुत ही प्रसिद्ध है यह नाटक, जो कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि का ये पात्र है सूरदास। और जो रंगभूमि है यह किसका उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23 है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम का। जो खेट कौतुकम है वो रहीम का रचना है। प्रश्न है 124 कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत रस। आज का अंतिम प्रश्न है 125 कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ पे नहीं को पकड़ना है। तो महाभोज मन्नू भंडारी, यह भी सही है। तत्सम राजी सेठ, यह भी सही है। आवा चित्रा मुदगल का है, यह भी सही है, लेकिन हमें उत्तर देना है सही नहीं है का। मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का, यही गलत है। मुझे चांद चाहिए है सुरेंद्र वर्मा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।